हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और यूट्यूब चैनल पे आज का जो आपका लेसन है थर्ड, जाति धर्म एवं लैंगिक मसले। ये लेसन जो है वो हाई स्कूल का है। तो ये वीडियो आपका यूजफुल हो सकता है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो हम चलते हैं सीधे टॉपिक पर। और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है लैंगिक असमानता से आशय। तो इसका जो आंसर है वो है महिलाओं और पुरुषों के बीच अधिकारों के क्षेत्रों में भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाती है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन है आपका श्रम के लैंगिक विभाजन को समझाइए। तो श्रम के लैंगिक विभाजन से आशय स्त्रियों द्वारा खाना बनाने, सफाई करने, कपड़े धोने के काम तथा पुरुषों द्वारा घरों के बाहर के काम करने से लगाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है स्त्रियां घर का काम करती हैं और पुरुष बाहर का काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर क्या है। तो सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर एक धर्म को दूसरे धर्म से नीचा मानना। दूसरा है धर्म के आधार पर मतदाताओं को गोलबंद करना तथा जातिवाद को सांप्रदायिक राजनीति के आधार हैं। दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या में स्त्रियों का आधा हिस्सा होते हुए भी उनकी भूमिका राजनीति में नगण्य है। तो जनसंख्या, इसका उत्तर है जनसंख्या में स्त्रियों का आधा हिस्सा होते हुए भी पुरुषों द्वारा सार्वजनिक जीवन में भागीदारी किए जाने तथा पहले मत देने का अधिकार मिलने से उनकी राजनीति में भूमिका लगने ही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज का सामाजिक विभाजन किस आधार पर हुआ है। तो इसका आपका आंसर है भारतीय समाज के सामाजिक विभाजन का आधार जातिवाद, लैंगिक असमानता, संप्रदायवाद आदि है। ठीक, यहाँ पर सॉरी गलत हो गया है कुछ, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा आदि। ठीक, आदि है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसार के किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो वो कौन कौन से देश हैं जहां पर महिलाओं की भागीदारी का स्तर ऊंचा है। वो है नॉर्वे, फिनलैंड। ये जो ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं की भागीदारी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं पितृ प्रधान समाज से आपका क्या आशय है। तो जिस समाज के परिवारों में माता पिता कर्ता के रूप में सत्ता स्वामी होती है उसे पितृ प्रधान समाज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाली 3 महिलाओं के नाम लिखिए। तो भारत में जो 3 महिलाएं हैं जो क्या है मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं, तो इसमें से आपका सबसे पहला नंबर जो है वो कौन आ जाता है, ममता बनर्जी जी हैं, और जयललिता और मायावती। ठीक, तो ये 3 हैं जो क्या हुआ है भारत की महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं पारिवारिक कानून से क्या आशय है। ठीक, तो पारिवारिक कानून किसे कहा जाता है, विवाह, तिलक, गोद लेना, उत्तराधिकार के नियमों को पारिवारिक कानून कहा जाता है या माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शासन का सभी देशों के साथ निष्पक्ष रूप से एक समान व्यवहार करना किस आदर्श का अनुमान है। तो इसका क्या है आपका जो
है वो क्या है, ये है धर्मनिरपेक्ष। ठीक, सॉरी, क्या है, धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है जो आपका वो कौन सा है, 11 नंबर, सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता क्या है, एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना ही क्या है, संप्रदायवाद कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता का सबसे गंदा रूप कौन सा है। तो सांप्रदायिकता का सबसे गंदा जो रूप है वो अपनी जाति को उच्च समझना ही सबसे क्या है, गंदा रूप है, और दूसरी जाति को निम्न समझना। ठीक, निम्न समझना, ये क्या है, सबसे सांप्रदायिकता का सबसे गंदा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्राचीन समय में, ठीक, सॉरी, यहाँ पर क्या है, समय, ठीक, समय, प्राचीन समय में लागू की गई वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 3 थे वो क्या थे, प्राचीन वर्ण व्यवस्था के अंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में महिलाओं को पंचवर्षीय योजना पंचायती राज व्यवस्था में कितना आरक्षण प्रदान किया गया है। तो कितना आरक्षण प्रदान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, 1/3। ठीक, 1/3 आरक्षित, मतलब ये लोग आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात क्या है। तो 1000 क्या है, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की जो संख्या है वो है 943। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात क्या है, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वधर्म समभाव शब्द से क्या अभिप्राय है। तो सर्वधर्म समभाव से अभिप्राय क्या है, सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया था। तो भारत में हिंदू कोड बिल जो है सन 1955 में पारित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, लहंगे का समानता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर सॉरी गलत हो गया है कुछ, ठीक, यहाँ पर होना चाहिए लिंग। ठीक, क्या है, लिंग, क्या है, लिंग असमानता। ठीक, लिंग का असमानता से आप क्या समझते हैं। तो लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। यहाँ पर लैंगिक होना चाहिए। ठीक, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किसने कहा था धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन किसने कहा था, ये शब्द क्या है, महात्मा गांधी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, नगरीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो नगरीकरण से जो तात्पर्य है, ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर आकर लोगों का नगर में बसना नगरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो वो क्या है आपका,
सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन अमेरिका ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है वर्तमान में भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65%। ठीक, 65%। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें भारत में महिलाओं के लिए सीटों का 1/3 आरक्षण आरक्षित हैं? तो किसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण आरक्षित हैं? वो पंचायती राज में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत क्या है? तो अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो है वो है 6.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जातिवाद से आप क्या समझते हैं? तो शादी, कामकाज और आहार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक समुदायों के संगठन को जातिवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक प्रदान पद में सबसे ऊपर रहेंगे, उन्हीं को क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।